हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके इंफोटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत साल 2019 के आखिर में चीन से हुई और इसने तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। एक साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन दुनिया अब भी इस संकट में फंसी हुई है। चीन को लेकर अमेरिका और ब्राजील जैसे देश साफ तौर पर कह चुके हैं कि उसने कोरोना वायरस को बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर तैयार किया है। साथ ही कई देशों ने तो इस मामले में चीन की जांच करने की मांग की है। अब अमेरिकी जांचकर्ताओं ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें ये बायो हथियार बनाने वाली बात का जिक्र किया गया है। अमेरिकी जांचकर्ताओं के हाथ एक दस्तावेज लगा है, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि चीन के वैज्ञानिक पिछले 6 साल से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जिसे कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियारों से लड़ा जाएगा। इस हैरान कर देने वाले दस्तावेज में कहा गया है कि युद्ध में जीत के लिए ये मुख्य हथियार होंगे। इसमें लिखा है कि वह बेहतर परिस्थितियां कौन सी होंगी जब बायो हथियार को जारी किया जाएगा और इससे दुश्मन के मेडिकल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। कई अधिकारी तो अब भी यह मानते हैं कि वायरस चीनी लैब से ही निकला है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के डोजियर में बीमारी के साथ छेड़छाड़ कर एक ऐसे हथियार को बनाने की जांच का जिक्र किया गया है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी लोगों के इरादों पर चिंता व्यक्त की है। वह देश को लेकर डर में हैं, क्योंकि लैब में होने वाली इस तरह की गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दस्तावेज लिखने वालों ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध बायोलॉजिकल होगा और बाकी के 2 विश्व युद्धों से बिल्कुल अलग होगा। इसमें इन 2 युद्धों को केमिकल और न्यूक्लियर युद्ध बताया गया है। इसमें जापान पर गिराए गए 2 परमाणु बम और उसके बाद उसके सरेंडर करने के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति का जिक्र है। और फिर दावा किया गया है कि बायो हथियार तीसरे विश्व युद्ध में जीत के लिए एक प्रमुख हथियार हैं। इसमें बताया गया है कि कौन सी परिस्थिति में इस तरह के हथियार को जारी किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। चीनी वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसे हमले साफ दिन में नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी रोग जनकों को मार सकती है, जबकि बारिश या बर्फ एरोसोल कणों हवा में मौजूद को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बजाय इसमें रात या फिर सुबह शाम या जब बादल छाए हों तब स्थिर हवा की दिशा में टारगेट वाले इलाकों में जारी करना चाहिए, ताकि वो हवा से वहां पहुंच जाए। दस्तावेज में कहा गया है ऐसे हमलों से अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ेगी और उस देश का स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। अमेरिका ने चीन के घातक इरादों पर चिंता जताई है। वहीं ब्रिटेन में विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन सांसद टॉम टुगेधांत का कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं, उनके इरादों को लेकर ये दस्तावेज चिंता देने वाला है। चाहे कितना भी सख्त नियंत्रण कर लिया जाए, लेकिन ये हथियार फिर भी खतरनाक ही रहेंगे। इस दस्तावेज के 18 लेखक हैं जो उच्च जोखिम वाली लैब में काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर जेनिंग्स ने भी इस पर चिंता जताई है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि कोविड-19 चीन की वुहान लैब से ही पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन अभी तक ऐसे सबूत नहीं मिल सके हैं जो ये साबित कर सके कि संक्रमण को जानबूझकर फैलाया गया है। इसी हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने चीन की आलोचना की और कहा कि उसी ने रासायनिक युद्ध छेड़ने के लिए कोविड बनाया। वह देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के कारण लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। बोल्सोनारो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये एक नया वायरस है, कोई नहीं जानता कि ये कहां उत्पन्न हुआ, लैब में या इंसानों ने कुछ जानवरों को खाया। सेना जानती है कि रासायनिक, बैक्टीरियोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल युद्ध क्या होता है। क्या हम एक नए युद्ध का सामना नहीं कर रहे हैं? किस देश ने अपनी जीडीपी को सबसे ज्यादा बढ़ाया है, मैं आपको नहीं बता सकता हूं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन की जीडीपी इस समय विश्व में 70% की दर से बढ़ रही है, जो कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के कारण जब नीचे जा रही थी, चीन की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही थी। आप समझ सकते हैं कि चीन इसके लिए पहले से ही तैयारी कर चुका था। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।